अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Just a few days back, I received a message from one of our sheikh. He's a very knowledgeable person, alhamdulillah, knows a lot of things about Quran. So I thought that why not spread this message to a bigger audience. Basically, the message is about sleep and prayer. You see, एक दिन में पांच नमाज़ें होती हैं, उसकी 5 अज़ानें होती हैं। ये 5 अज़ानों में से एक अज़ान थोड़ी सी अलग होती है और वो अज़ान फ़जर नमाज की है। अब वो अलग क्या है उसमें? अब ये और बात है कि हमने आज तक सुनी नहीं होगी या बहुत रेयरली सुने हैं, क्योंकि जिस वक्त ये अज़ान होती है बहुत कम हमको सुनाई देती है, उस वक्त हम किसी और काम में बिज़ी होते हैं। तो ये जो फ़जर की अज़ान होती है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा बोली जाती है। मुअज़्ज़िन जो है एक लाइन एक्स्ट्रा बोलता है बाकी और नमाज़ों के मुकाबले, वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सला मीन्स नमाज, खैर मीन्स बेटर, मिन मीन्स दैन, एंड नौम मीन्स स्लीप। नामा मीन्स ही स्लेप्ट, सो नौम मीन्स स्लीप। सो बेसिकली मुअज़्ज़िन कह रहा है कि नींद से बेहतर नमाज है। द प्रेयर इज़ बेटर दैन स्लीप। नाउ सो वी वांट टू सी हाउ इज़ द प्रेयर बेटर दैन स्लीप। कैसे है? फजर का जो वक्त होता है, जो 4-5 बजे का वक्त होता है, एक्चुअली दैट इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे एकदम सबसे अच्छी नींद आती है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो भी उस वक्त आपको अच्छी नींद आती रहेगी, उस वक्त उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता। दैट इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट टाइम टू स्लीप एंड मे बी फॉर अ रीज़न। इसीलिए कहते हैं कि ताकतवर आदमी वो नहीं है जो एक हाथ से 100-200 किलो का वज़न उठा सके। असल ताकतवर आदमी वो है जो सुबह के वक्त अपने ऊपर से वो 1 किलो या आधा किलो की कंबल अपने हाथ से उठा के उठ सके, वो है सबसे ताकतवर आदमी। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन हु कैन लिफ्ट द ब्लैंकेट आउट ऑफ दिस। सो ये जो कंपेयर किया गया है स्लीप और नमाज में बेहतरी का, तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि वाई अल्लाह सेड दैट द स्लीप इज़ नॉट इक्वल टू प्रेयर और प्रेयर इज़ बेटर दैन स्लीप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सुबह का वक्त होता है, जब रात को हम सोते हैं ना, ये जो सुबह का वक्त है, इस वक्त जो उठना होता है बेड में से, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक बार आप उठ गए और फिर उसके 2-3 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाते, लेकिन ये जो उठना है बेड से, कंबल उठा के नीचे उठना, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन। 2 चीज़ों के बीच में जंग हो रही होती है। एक है आपकी नफ्स और दूसरा है वो अल्लाह का बुलावा। सो ये जो आपको नींद की तरफ बुला रही है, ये नफ्स है आपकी। आप हर इंसान में 3 तरह के नफ्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं, नफ्सुल अम्मारा, राइट, नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना। तो इस वक्त ये जो नफ्सुल अम्मारा है, अम्मारा का मतलब इट कम्स फ्रॉम अमर। अमर मीन्स कमांड, इट इज़ कमांडिंग यू डोंट गेट अप। ठीक है यार, एक दिन नहीं पढ़ेगा तो क्या हो गया, ठीक है पढ़ते तो हैं यार, 4 टाइम तो पढ़ लेता है, 1 टाइम मिस किया तो क्या हो गया। बाकी लोगों को देखो, वो तो 1 ही टाइम पढ़ता है, तो 4 टाइम पढ़ता है फिर भी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो दिस नफ्सुल अम्मारा इज़ टेलिंग यू स्लीप मैन,
उठ जाना, अभी वैसे भी ऑफिस को जाने के लिए 8-9 बजे उठना ही है, तो तभी पढ़ लेना उसके साथ। हाँ, तो आजकल तो हम सब उठते हैं, क्योंकि अगर उठेंगे नहीं तो सहरी चली जाएगी, और सहरी नहीं चलेगी तो दिन में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो खाना पीना मिस ना हो जाए बहुत से लोग हमारे में से, इसलिए उठते हैं। लेकिन एक बार रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, फिर वी आर बैक टू आवर नॉर्मल। सो ये जो फाइट चलती है ये दोनों के बीच में चलती है। नफ्स कहता है कि नहीं उठ, आराम कर, और दूसरी तरफ अल्लाह का कॉल है, आजा नमाज की तरफ, आजा सक्सेस की तरफ। तो ये दोनों में फ़ाइट चल रहा है। तो किसका कौन सा प्रायोरिटी है? यू कैन मेक योर सेल्फ कि अल्लाह का बुलावा नमाज की तरफ, सक्सेस की तरफ, या आपकी नफ्स की बुलावा। तो जिस तरह से आप अगर नफ्स के गुलाम हैं, इफ़ यू लिसन, यू आर नफ्सुल अम्मारा, अगर वो कमांड करता है आप लिसन करते हैं, देन यू विल फॉलो योर नफ्स, अदरवाइज यू विल फॉलो द कॉल ऑफ अल्लाह एंड कॉल ऑफ द सक्सेस। द सेकेंड थिंग, इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि ये जो सोना है, सोना जो है हमारा जो एक्ट ऑफ स्लीपिंग है, दिस इज़ अ रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द फिजिकल बॉडी। हम दो चीज़ों से बने हैं, एक फिजिकल बॉडी और दूसरा है हमारा सोल, रूह। तो ये जो सोना है, वी वॉन्ट टू स्लीप, वी वॉन्ट टू रेस्ट, वी डोंट वॉन्ट टू गेट अप, वो जो चीज़ बुला रही है दैट इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी। और ये जो नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है, that is also for refreshment, that is also for rest, that is also for सुकून, but not for the physical body। ये हमारी रूह के लिए, this is the refreshment of the रूह, refreshment of the soul। जिस तरह हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसको खाना पानी न्यूट्रिशन लगता है टू वर्क इन द ऑप्टिमल सिचुएशन, कि सही तरीके से काम करने के लिए जिस्मानी ज़रूरतें हैं, खाना पीना न्यूट्रिशन, उसी तरह सोल की भी ज़रूरत होती है। सोल की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह ताला ने 5 टाइम नमाज किस लिए कायम की है? क्योंकि हर 3-4 घंटे में इस सोल को भी खाना लगता है, इसको भी न्यूट्रिशन लगता है, और इसका न्यूट्रिशन खाना ये फिज़िकल खाना और पानी से नहीं चलता, इसका रिलेशन डायरेक्ट अल्लाह से है। So when you go and meet your Lord, when you speak to Him, when you have a conversation, when you talk to Him, when you complain to Him, ये सब करने से जब वो कम्युनिकेशन होता है हर 3-4 घंटे में, तो आपकी सोल भी रिफ़्रेश हो जाती है, सोल को रेस्ट मिल जाता है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड तरावी, जस्ट एक 4-5 रोज़ पहले ही बनाया था तरावी। उसमें जो रूट वर्ड है वो रूह, राइट, रूह मतलब ब्रेक लेना, रेस्ट लेना। तो उसमें मैंने कहा था कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैसे कहते थे कि मेरी नमाज़ पूरी हो गई, अरे मैंने नमाज़ पूरी कर ली, अराहना बिस सलाती, विच मीन्स दे मेंट आई कंप्लीटेड माई सलाह, अराहना बिस सलाती। एक्चुअली उनको बोलना चाहिए था अकमल तू बिस सलाती, अकमल तू सलाती, आई कंप्लीटेड माई प्रेयर, बट व्हाट दे यूज्ड टू से अराहना बिस सलाती। उनका कहने का मतलब था कि मैंने नमाज कंप्लीट की, लेकिन टेक्निकली लैंग्वेज वाइज अगर देखें उसका मीनिंग निकलता है कि मैंने नमाज के थ्रू रेस्ट लिया, मेरी सोल ने रेस्ट लिया, मतलब नमाज पढ़ने से मेरे सोल को रेस्ट मिला। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू से, अल्हम्दुलिल्लाह। So they were understanding the purpose of the salah, but for you and me it's just a physical motion, it's just a botheration between what we are doing, and you take a break and you have to go pray again, अरे अभी तो पढ़ के आया था, अभी फिर जाना है। So we take it as something which is we have to do it, but they used to take it as something which was for rest. So lot of difference between their understanding of salah and our. So that's why salah is better than sleep. See, we all want Jannah, we all want to go to Jannah, but we don't want to put the efforts required for it. हमको यहाँ दुनिया में 100 रुपये भी कोई फ्री में नहीं देता, लेकिन हमको ऐसी जन्नत जिसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपने देखी सुनी इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ हमको फ्री में चाहिए या कम से कम मेहनत में चाहिए। हाउ इज़ इट पॉसिबल, राइट? इसीलिए आज ये जो हमारे जो हालात हैं, आज हम दुनिया में इसीलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, और आखिरत में इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि हम यहाँ मुस्लिम नहीं थे, राइट? दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर हमको सही से पता चल जाए, अगर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं, लेकिन एज पर वन ऑफ द हदीथ दैट इफ़ यू न्यू द रिवॉर्ड्स ऑफ द फजर प्रेयर वी वुड कम इवन क्रॉलिंग, हम जो है रेंगते हुए भी नमाज चले जाते। अगर हमको प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला बता देते कि देखो फजर की नमाज का ये अजर मिलने वाला है तुमको आखिरत में, अगर ये बता दिया जाता तो हम सब रेंगते हुए घुटने छीलते हुए नमाज़ों को चले जाते। ये सिर्फ इशारा काफ़ी है समझदार के लिए, राइट?
और एक दूसरी हदीस के हिसाब से इफ़ समवन प्रेज ईशा इन जमा, अगर आप जमात के साथ ईशा की नमाज़ पढ़ते हो तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू द रिवॉर्ड एज इफ़ यू प्रेड फ्रॉम द मगरिब और नाइट टाइम टिल मिडनाइट। आपने आधी रात तक इबादत की, इतना सवाब मिलेगा अगर आपने ईशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी है। और अगर आपने उसके साथ फिर दूसरे फजर को उठ के जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी, मतलब वो बाकी आधी रात भी आपने पूरी इबादत में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ 2 नमाज़ें भी जमात के साथ पढ़ लें, ईशा और फजर, तो इसका रिवॉर्ड इतना मिलता है कि आप सोए ही नहीं, आप रात भर इबादत करते रहे। लुक एट द बाउंटीज़ दैट आवर क्रिएटर इज़ ऑफरिंग अस, कि आप बिंदास सो, आराम से पूरा 7-8 घंटे सोना है, सो जाओ, और मैं आपको रिवॉर्ड पूरी रात की इबादत का दूंगा। अब कौन देता है ऐसा? लेकिन फिर भी हम लेने को तैयार नहीं, फिर भी हम जो है रात को देर तक जागते रहते हैं, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या क्या, रात को 12-1 बजे तक, और फिर सुबह नींद खुलती नहीं, राइट? और फिर फजर मिस हो जाती है, या तो फिर फजर हम सुबह 8-9 बजे पढ़ते हैं, या तो पढ़ते ही नहीं। अभी जिसकी ऑफिस अगर सुबह 6 बजे है तो वो तो उठ जाता है, तो चलो उठे हैं तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग जिनकी ऑफिस 9-10 बजे, वो बिल्कुल नहीं उठते, बहुत से लोग हैं ऐसे। तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इसकी जो कीमत हमें पता नहीं है। अब अगर रमज़ान में हम अगर उन लोगों में से हैं जो रमज़ान में मतलब आम तौर पे फजर के लिए नहीं उठते हैं और रमज़ान में उठना शुरू कर दिया है, तो मैं अल्लाह हमको हिदायत दे कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहिए। रमज़ान इज़ अ प्रैक्टिसिंग ग्राउंड। इफ़ यू हैव स्टार्टेड गेटिंग अप, कंटिन्यू गेटिंग अप। इंशाअल्लाह उठिए, जमात से नमाज़ पढ़िए, थोड़ा एक आधा पेज क्यों, 2-4 लाइन क्यों ना हो कुरान के पढ़ें, और फिर अगर आपके पास वक्त है तो फिर सो जाएँ। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्दी सोएं। गो टू द बेड अर्ली, लीव दिस व्हाट्सएप एंड ऑल दिस स्टफ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। आजकल डेटा इतना हो गया है कि दैट डेटा डजंट हेल्प, इट्स जस्ट टू मच ऑफ डेटा, वी डोंट नीड इट, वी डोंट नीड ऑल दोस नॉनसेंस स्टफ। अल्लाह ताला कुछ भी पूछने वाला नहीं है। जल्दी से बैठ जाएं, जल्दी से उठें, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिन एकदम फ्रेश जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए नमाज एक तीसरा डिफरेंस देखिए, अब ये नमाज बेहतर क्यों है। सोना और नमाज, सोना दोनों भी कर रहे हैं। कौन? एक ईमान वाला भी कर रहा है, एक गैर ईमान वाला भी कर रहा है। सोने की हरकत दोनों कर रहे हैं। नमाज कौन पढ़ रहा है? सिर्फ एक ईमान वाला। इसका मतलब यही एक मेजर डिफरेंस है ईमान वाले और गैर ईमान वाले के बीच में। ईमान वाला नमाज सोता भी है लेकिन उठ के नमाज भी पढ़ता है, लेकिन गैर ईमान वाला सिर्फ सोता रहता है। तो अगर हम समझते हैं अपने आप को ईमान वाला, तो हमको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नमाज इज़ द वन दैट डिफरेंशिएट अ बिलीवर एंड अ डिसबिलीवर, दैट्स द प्रेयर इज़ द वन दैट डिफरेंशिएट, राइट। अभी चौथा पॉइंट, सोना इज लाइक डेथ एंड प्रेयर इज लाइक लाइफ। जो हमारी नींद है, स्लीप है, दैट इज लाइक डेथ एंड दैट इज लाइफ। तो जहाँ तक मौत का सवाल है, you will be surprised to know that even as of today there are no universal guidelines which say that okay, this is the criteria for the death. There have been instances where जहाँ पर a woman had a heart attack and she was declared dead, and later it was found out that yes, when the heart attack happened, she could have been revived, she was alive, but later she died because she was kept in that freezing environment inside the morgue, जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है, उसमें फ्रीज होने की वजह से मर गई वो। इन अनदर इंसिडेंट, अ वुमन गेव अ बर्थ टू अ चाइल्ड 3 months after she was declared technically dead. So you are dead only when the doctor says you are dead. Until 1959, they were using this all kinds of signs to declare someone dead. जैसे कि अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो ओके, डेड। हार्ट इज नॉट पंपिंग, बीटिंग, ही इज डेड। ब्रेन एक्टिविटी इज नॉट देयर, ही इज डेड। सो एनी ऑफ दिस कुड बी यूज्ड एज अ साइन टू डिक्लेयर डेड. But now they are saying that okay, now we are not going to rely as much on the cardiopulmonary criteria, but we are going to rely more on the neurological thing which is related to brain. Now they are saying it just now, it is like just 60 years or so this has been decided. But if you see, alhamdulillah, Quran gives the definition of death 1400 years back.
Allah says in Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ, and He is the one who gives you death بِاللَّيْلِ, by night. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ, and He knows what you do بِالنَّهَارِ, in the daytime. ثُمَّ, then after this, يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, then He raises you in it. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى, for a specific time. He says that by the night He takes it, and during the daytime He returns it. What? Your soul. That is Surah An'am, ayah number 60. In Surah Zumar, Surah number 39, ayah number 42, Allah says, Allahu yatawaffa an-nafsa hina mautiha. Allah is the one who takes the soul. Hina, at the time of mautiha, of its death, of the person's death. Allah is the one who takes the soul. Wallati lam tamutu fi manamiha, and of those who have not died in their sleep. So Allah takes the soul of the dead person, and Allah also takes the soul of the person who has not died in his death. Lam tamutu fi manamiha. Fayumsiku, amsaka yumsiku means to held back. Fayumsiku allati faqada alayhi mauta. Then He holds on to those souls जिसके लिए डेथ मुकर्रर हो चुके, जिनका जो है फरमान आ चुका है कि ये तो उनके सोल्स वापस नहीं करता. वयुरसिलु al-ukhra, and then He sends back the others ila ajalim musamma, for a specific period of time. What does it mean? It means that when every one of us dies, our souls are taken by Allah subhanahu wa ta'ala. So your sleep is equal to death. Is equal to death. The only difference is there is a link maintained between the actual death and the sleep. And because of that link, we are able to revive. The consciousness comes back. We are able to revive. For Allah, 1400 years ago, He didn't say that, okay, when you are dead, when your heart stops, you are dead when you are not breathing. Nothing of those. He directly linked it to something which is related to the brain. 1400 years ago. Science is just confirming it. Okay, brain is the more reliable one. So, Alhamdulillah, sleep is equivalent to death. So, we don't know when we go to sleep, 99.99% of us, we all assume we are going to get up tomorrow, but there is no guarantee. So that's why it is said that when you sleep with properly, with making wudu, making dua, think as if you are not going to get up, and we may not, right? Because it is death. Also, more of is, if we pray 5 times, we are under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever prays 5 times a day, he is under the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Especially the Fajr. Forget about the obligatory 2 rakahs of Fajr. Even the Sunnah 2 rakahs of Fajr, Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the value of that Sunnah, which we pray 2 rakah before the Fard prayer, its value is more than everything inside this world. Whatever is inside this world, उससे ज़्यादा उस 2 रकात की कीमत है, उसका अजर है वो 2 रकात पढ़ने का, right? Also, during the Fajr time, it say Allah subhanahu wa ta'ala say that inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Those who recite the Quran in the Fajr time, there are witnesses for it. And who are these witnesses? The most ultimate guest, the highest form of guest that we can get, the angels. They witness it. If we read Quran, if Quran is recited in the Fajr time, the angel witnesses. And moreover, the person who sleeps during the Fajr time. See, when we sleep at the night, Shaitan comes and ties some 3 knots at the back of our head. When you get up and make the dua of getting up in the morning, if you get up in the morning and make the dua, one knot is unwound. Then when you go and make the wudu, 2nd knot is gone. And when you go and complete your prayer, the 3rd knot is gone. Now you are refreshed. You are in the high spirit. You are very, very ready to take on the world now. But when you oversleep it, at that time, you will definitely feel lethargic. You will feel less energy. Moreover, when we oversleep, Shaitan comes and urinates in our ear. Imagine somebody urinating in our ear. That's disgusting.
So may Allah subhanahu wa ta'ala make this Ramadan a lesson for all of us, where we start some things which we have not been doing so far, we continue doing even after Ramadan. Every Ramadan we should inculcate some new practices which we have not been doing, and we should stop some practices which are not good at all. So after every Ramadan we should have a newer version of our own self. हमारा वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 3, वर्जन नंबर 3.5, वर्जन नंबर 3.001 क्यों ना हो, ऐसा नया वर्जन हमारा रमज़ान के बाद आना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए. अगर लोगों को नहीं भी दिखे तो चलेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लिए दिखना चाहिए. सो मे अल्लाह हेल्प अस understand the things and the importance of the prayer. Definitely salah is better than sleep. So nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.